बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम सच क्या है देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूं। इस वक्त सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और मैट्रिक के इम्तिहानात को अगर एकेडमिक स्टडी के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इंतहाई अहम होते हैं, क्योंकि आप ये समझ लें कि इन इम्तिहानात में ही जो तालिब इल्म है उनकी जो बेस है उसमें एक मेच्योरनेस आती है और बाद में वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पे जब जो जाते हैं तो वो इन इम्तिहानात हम दाम की पढ़ाई से ही अपना जो तजर्बा होता है उसको फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे सिंध में गुज़श्ता कई सालों से इस इम्तिहानात को जो इंतज़ाम किया जाता है उसमें सख्त किस्म की जो है बद इंतज़ामी जो है वो देखने में आती है। बड़े पैमाने पर नकल जो है उसका सिलसिला होता है, नकल के जदीद तरीके जो है वो ईजाद किए जाते हैं और हर सूरत में हर कीमत पर जो है वो तालिब इल्मों को जो है नकल करवाई जाती है। बहुत बड़ा सिस्टम इस हवाले से काम करता है, पूरे साल इसकी तैयारियां होती हैं। ये एक तरीके से एक इवेंट होता है, एक फेस्टिवल होता है जिसके लिए पूरे साल जो है मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर है, जो पैसे कमा रहे होते हैं, जो माल बना रहे होते हैं, वो पूरा साल जो है इसकी तैयारियां करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं और फिर जब इम्तिहानात जब मुनक्किद कराए जा रहे होते हैं तो उसमें सेंटर्स को तब्दील कराया जाता है, नकल कराई जाती है। इसके अलावा जो इम्तिहान देने वाले बच्चे होते हैं उनको उनकी जगह किसी और को बिठाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर ये पूरा अमल जो है वो कई सालों से मुतनाज़ा लगता है। साथ ही साथ ये भी हैरत अंगेज़ बात होती है इन इम्तिहानात के दौरान कि रिश्वत लेकर और इस इम्तिहानी मराकज़ को जो है वो कायम कराया जाता है, जहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात होती हैं, यानी कि बैठने का बुनियादी इंतज़ाम, इसके अलावा पानी, बिजली समेत दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती हैं एक इम्तिहानी मराकज़ की, जो कि एक पहले से वज़ा करदा मैट्रिक बोर्ड का एक निज़ाम है, उसको जो है वो पैसे लेकर जो है अलॉट किया जाता है। इस सारे मामले पे बात करेंगे और हमें इसके लिए ज्वाइन किया है, अहम तरीन मौजू पर हमें ज्वाइन किया है मैट्रिक बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात, जो जिनका अहम तरीन रोल है इस वक्त, और वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट भी कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी ज़्यादा शिकायत क्यों आ रही हैं। हबीबुल्लाह सुहाग साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हबीबुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये इतनी ज़्यादा शिकायत जो है वो क्यों आ रही हैं, मुसलसल पर्चे आउट हो रहे हैं, दीगर इंतज़ामी जो है वो मसाइल भी सामने आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों की तैयारी मुकम्मल नहीं थी क्या? भाई बात सारी ये है कि पेपर तो आउट एक भी नहीं हुआ, इसलिए कि हम तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे यहाँ से करते हैं और जहाँ हमारे बने हुए मेन हब या सेंटर बने इम्तिहानी मराकज़ बने वहाँ 9:05 9:10 के पे हमने सारे पेपर सेंटर सुपरिटेंडेंट के हवाले किए। पेपर आउट उसको कहते हैं जो रात के किसी पैर अगर आउट हो जाए, मतलब कहीं हो जाए तो वो पेपर आउट होता है। बोर्ड की प्रीवियंस से निकल जाएगा रूल के तहत तो वो फिर जब सेंटर सुपरिटेंडेंट के हवाले हो जाएगा तो फिर वो सेंटर सुपरिटेंडेंट जो स्कूल का हेडमास्टर होता है वो जिम्मेदार होता है, उसका फिर वो जिम्मेदार है। लेकिन उसके लिए हमने बड़ा तदारक किया, खास तौर पर बोर्ड ऑफिस के जो अफसरान है, सदर गेट और उसके अबव वाले, उनको बाकायदा भेजा है। वो हफ्ते सेंटर सुपरिटेंडेंट को से रिसीव करा के खुद उनके हवाले करते हैं, तो पेपर आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अफवाहें और ये फेक न्यूज है और ये सोशल मीडिया पे जैसे दूसरी चलती हैं चीजें, ऐसे गलत खबरें हैं। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इम्तिहानात की तैयारी के लिए पूरे 12 माह होते हैं बोर्ड के पास, लेकिन ये जो इम्तिहान वाले दिन अचानक पता लगता है कि जी जिस जगह पे इम्तिहानी मरकज़ उसका फ़ैसला किया गया है वहाँ पे उसकी जो साइज़ है वो छोटा है, वहाँ पानी, बिजली और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रॉब्लम है वो सामने आते हैं। इसको बोर्ड मुस्तकबिल में कैसे फिक्स करेगा ताकि ये इस तरह के मसाइल तो कम से कम सामने नहीं आने चाहिए? असल में बात सारी ये है कि ये जो थोड़े से इशू हैं वो ये है कि रात के एक दिन एग्जाम से पहले जो हमने इम्तिहानी मराकज़ बनाए थे उन्होंने प्राइवेट स्कूल और जो वो है उन्होंने सेंटर बनाने से इजाजत देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो हमें मुतबादिल तौर पे रातों रात, मतलब रातों से मुराद एक दिन पहले मुतबादिल बनाने पड़े। उसमें गवर्नमेंट के स्कूल भी थे जहाँ वो मुतारफ बनाए, उसमें हम उनके खिलाफ बाकायदा डायरेक्टर ऑफ स्कूल है या जो है मुतल्लिक़ इदारे हैं उनके स्कूलों के खिलाफ
लिख रहे हैं, और हमारे पास भी जो रजिस्टर होते हैं हम उनको भी अपनी तरफ से लेटर देंगे कि आपने हमसे कोऑपरेट नहीं किया। ये सिवाय उन चंद 2-4 उंगलियों पे गिनने जितने सेंटरों पे इशू हुआ था, उसके अलावा कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप मजमूई तौर पर जो इस साल के जो अभी तक इम्तिहानात आप मुनक्किद करा रहे हैं, आज के दिन तक अभी तक जो है आप कारकर्दगी से मुतमईन है? जी मेरे भाई, आप शायद आपके इल्म में है या नहीं है, ये तय बोर्ड में पहली तारीख में पहली दफा सारा ऑनलाइन हमने सिस्टम किया। जी जी बिल्कुल। हमने एनरोलमेंट जो कार्ड थे वो वक्त से पहले 3 महीने पहले इशू किए ऑनलाइन। 9th एडमिट कार्ड हमने ऑनलाइन इशू किए, मैट्रिक के भी ऑनलाइन इशू किए। जो स्कूल मालकान और सरबरा यहाँ आते थे, लाइनों में आके खड़े होकर एडमिट कार्ड वसूल करते थे, उन्होंने अपने स्कूल से बैठ कर आराम से अपने एडमिट कार्ड निकाले। और मेरे ख्याल में मीडिया के बहुत सारे दोस्त इधर आए थे उस दिन पहले दिन, कोई भी एक सिंगल बच्चा नहीं बचा जिसको एडमिट कार्ड हमने नहीं दिया। ठीक है। लास्ट 4 तारीख की डेट दी क्योंकि बच्चे कुछ रह गए थे, जिसमें तकरीबन 6-7-8 हजार के लगभग फॉर्म आए। हमने उनको भी बाकायदगी से एडमिट कार्ड पहुंचाए और उनको अपनी सेंटरों पे असल जगह पे पहुंचाए। ठीक है। अच्छा, आखिरी एक सवाल हबीबुल्लाह साहब, आप तो सब अच्छे की बात कर रहे हैं, तो फिर ये आपके एक बोर्ड के ही मुलाजिम जो हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई है, नवीद कमर, तो फिर अगर सब अच्छा है तो ये फिर बोर्ड में हो क्या रहा है? इस तरह की इंक्वायरियाँ क्यों हो रही हैं? सर इंक्वायरी वो जो उन्होंने अथॉरिटी ने कंडक्ट की है वो उनको तो हम जवाब दे देंगे यहाँ से, लेकिन वो ये था कि वो ये नहीं लिखेगा कि बोर्ड वालों ने तकरीबन महीना पहले रातें जाकर सारा 4-6 महीने से सारा करके ऑनलाइन सिस्टम था सारा कुछ। वो जो मैंने बताया कि रात के पहर जो स्कूलों ने नहीं लिया तो वो सेंटर चेंज किए हैं। उसके बाकी जो इंक्वायरी है वो जो उन्होंने कंडक्ट की है हमारी अथॉरिटी ने, वो फिर फाइनल जो भी चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि मतलब कितने कम मतलब वो अपना जिम्मेदारी निभाई है, ऐसा नहीं है। रात भर दिन भर रात। और अब मैं अपील करूंगा आपको मीडिया वालों से, जहाँ ये सारी चीजें करते हैं कम से कम ये भी अप्रिशिएट करें कि ऑनलाइन हुआ सारा। कराची में 4 लाख बच्चा इम्तिहान में बैठता है, 4000। जी, इसी सारे मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सैयद नबील अख्तर मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और तजज़ियाकार भी हैं, उनसे जानते हैं। नबील साहब, ये आप सहाफ़ी हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, काफ़ी सालों से सहाफ़त कर रहे हैं और एजुकेशन के पूरे मामलात पे लिखते भी रहते हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी शाया होती रहती हैं। ये मैट्रिक बोर्ड का सिस्टम कौन चला रहा है और कौन कौन इसका हिस्सेदार है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है जो इस वक्त हालात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये सिस्टम कौन चला रहा है और कौन नहीं चला रहा है ये तो खैर मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मामला चल क्या रहे हैं ये ज़रूर हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी नज़र से भी गुजर रहे हैं। तो बड़े बुरे हालात हैं जी। ये कराची में जो इम्तिहानात हो रहे हैं, ऐसे इम्तिहानात माजी में कभी भी नहीं। 425 सेंटर्स हैं। अब वो 425 इम्तिहानी मराकज़ की जो कंफर्मेशन होती है उसमें ही करोड़ों का धंधा हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो ज़ाहिर है ये सब एजेंट और बोर्ड का अमला ही करता है मिलकर। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि अभी एक नया केस आया कि हर स्कूल में कोई 70-80 जो बच्चे हैं वो एब्सेंट जा रहे हैं क्योंकि एक फर्जी रजिस्ट्रेशन हुई है बोर्ड में, जिसके ऊपर डायरेक्ट डिग्रियां फिर फरोग की जाएगी। वो 50,000 रुपए, लाख रुपए में। यानी आप जो ये एक्स्ट्रा एनरोलमेंट की आप बात कर रहे हैं? जी ठीक है भाई, बोर्ड के रिकॉर्ड में जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर स्लॉट हो गए, नाम वाम की जगह खाली है। अब वो बाद में होता ये है कि मतलब लास्ट ईयर भी होता है लेकिन कम पैमाने पर होता है। इस दफा 43,000 की जो है वो फर्जी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो 43,000 का मतलब ये है अगर आप 50,000 रुपए भी करें तो 1 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं, 1 अरब रुपए। तो इतना बड़ा ये धंधा है, जाहिर है इसके करता करता अभी इन चीजों से लाइम तो नहीं है, अखबार में चीजें छप रही हैं और लेकिन जो है वो मामला जो एक दिन में जो है वो बोर्ड की टीम 100 जो है वो नकल के केसेस रजिस्टर कर रही है। तो मतलब इतनी खुलेआम नकल और इस तरह फिक्सेशन सेंटर्स की, और ये तो हमने माजी में कभी नहीं। तो बहुत बुरा हाल है। मैट्रिक के इम्तिहान बस अल्लाह ही रहम फरमाए। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो नवीद कमर नामी जो मुलाजिम है मैट्रिक बोर्ड के, उनके हवाले से करप्शन की जो खबरें हैं, इतलात हैं, तो आपके ख्याल में सिर्फ एक सिंगल मुलाजिम इतना बाख्तियार होता है कि वो इस पैमाने पे करप्शन करे, या मज़ीद लोग भी इसके पस पर्दा हैं और वो सिर्फ एक मोहरा है?
बस यकीनन होंगे। अच्छा, जब इम्तिहान शुरू हुए तो जो पहला पर्चा हुआ उसी दिन उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो जो काम उनसे लेना था नवीद कमर से वो लिया जा चुका है। ठीक है ना, उनसे आपने इम्तिहानी मरकज फिक्स करवाए और उसके ऊपर जो है वो उसमें धंधा हो गया। फिक्सेशन का रेट जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए है। मतलब सही है। अब एक आपने अभी सुना होगा कि एक खातून का स्कूल है, उनके हस्बैंड का भी स्कूल है। जी जी बिल्कुल। उनके बच्चे हस्बैंड के स्कूल में चले गए, हस्बैंड के बच्चे खातून के स्कूल में। घर वाला मामला चल रहा है बिल्कुल। तो ये फिक्सेशन की आला मिसाल है। तो इसी तरह गुलिस्तानी जौहर में इम्तिहानी मराकज बने हुए हैं खुफिया, ठीक है, वहाँ जो है वो रॉन्ग कॉपीज पहुंचाई जाती हैं, वहीं बच्चे पर्चा हल करते हैं, अगले दिन जमा करा देते हैं। तो इस तरह के मामला हो रहे हैं। ये तो मतलब आप चीजें रिपोर्ट भी हो रही हैं जाहिर है, लेकिन अब जाहिर है जो अफसर पैसे दे करके तैनात होता हो तो वो वसूली तो करेगा ना। तो नबील साहब, ये आपका तजर्बा क्या कहता है? ये इतने सालों से ये सारा मामला चल रहा है, अखबारात के सफ़ात स्याह हो चुके हैं, मीडिया चीख चीख के बोलता रहता है, ज़ाहिर है रिपोर्टर्स जो है वो भी ये चीज़ें ज़ाती हैसियत में भी इदारों को बताते होंगे, ये फिर भी मैट्रिक जैसे अहम इम्तिहानात में फिर भी ये मामला हर साल होता हुआ दिखता है। ये कब ये मामला थमेगा, आपका क्या ख्याल है? ये लेकिन ये कराची के अंदर करप्शन की बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह हैं, तो वो इस तरह की जो छोटी सेंटर लगवाना ये माइनर सी चीज होती थी। लेकिन अब भी अगर आप पूरे जो मतलब 10-15 दिन 20 दिन का जो भी ये दौरानिया होता है, इस दौरान में भी अगर आप 1 अरब रुपए की कमाइयों पे पहुंच जाए तो ये भी अब बड़ा धंधा कहलाने लगा है। समझने लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ गए हैं इसमें, और वो जाहिर है वो तो कहते हैं भाई हम रकम ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो जब ऊपर तक पहुंचाते हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को चाहिए था कि आप उस फौरी तौर पर उनको हटा देते हो जैसे नवीद कमर, लेकिन उन्होंने भी बोर्ड ऑफ उनके यूनिवर्सिटी जी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी जी हाँ, उनकी तरफ से हुक्मनामे का इंतजार किया और वहां से हुक्म आने के बाद उसको मुअत्तल किया गया। तो अच्छा, मुअत्तल करने के बाद क्या हुआ, वो तो अभी भी सिस्टम पे बैठा हुआ है। आज ही मुझे पता लगा है कि नवीद कमर नामी जो भी अफसर हैं मैट्रिक बोर्ड के, वो जो डेकोरेशन और वो जो सीटें कुर्सियां और ये चीजें जो प्रोवाइड की जाती है इम्तिहानी मराकज में, उसको भी वही लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, तो उसमें करोड़ों रुपए की परचेजिंग होती है, तो वो कितने मराकज में करते होंगे, कितने में नहीं करते होंगे। तो ये तो अच्छा, दूसरी चीज ये है जो अभी ये मतलब चेयरमैन ने भी एक निजी महफिल में कहा कि भाई दोस्तों का प्रेशर होता है, हम क्या कर सकते हैं। तो एक साहब ने सवाल किया भाई कौन से दोस्तों का, तो साफी दोस्तों का भी होता है, सियासी दोस्तों का भी होता है। तो इस तरह के मामला ये नबील साहब, ये साफी दोस्त क्या मतलब, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? बहरहाल उन्होंने बात की है, कोई ना कोई इसके अंदर सदाकत होगी, मुमकिन है। मुझे तो खैर इल्म नहीं है इसका, नाम है इस तरह का कोई काम करता हूँ ना मैंने देखा है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो कंट्रोलर का जो ओहदा है ये एडॉगिज्म की बुनियाद पे चलाया जा रहा है, आपके नज़दीक ये दुरुस्त बात है? कई सालों से ऐसा हो रहा है। जी, ये बस ये इसमें ओपीएस तैनाती हुई है, उन पे स्केल जो सर्वेंट गवर्नमेंट के वो डिप्लॉय किया है वहाँ पर, और मुकाम लाजमी इम्तिहानात है, दायरे इम्तिहान सर पे था तो ऑप्शन भी नहीं था आपके पास कोई, तो उसी फर्द को लगाया जाएगा जिसको कुछ थोड़ा बहुत पता हो इम्तिहानात के बारे में। तो सुहाग साहब जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका तो दावा ही है कि भाई मैं तो अपनी तौर पर पूरी कोशिश की और मैंने किसी से भी कोई रकम नहीं पकड़ी है, ना मैं इस पूरे सिस्टम में बिल्कुल बाहर हूँ। मुझे नहीं मालूम, जिन्होंने किया है उनके खिलाफ इदारा कार्रवाई भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर सेंटर जाता हूँ, हर चीज़ों को जो है वो मैं पूरी तरीके से आफ्टर कर रहा हूँ। अब बहरहाल देखें उनका दावा कितना सच्चा होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बताते चलें कि आपका भी एक तजर्बा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में ये इदारा बेहतरी की जानिब जाएगा या मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है माल का खेल है सारा? सर देखें, इसमें बेहतरी की गुंजाइश तो मतलब हर जगह ही होती है, अगर आप सिस्टम को ठीक करना चाहें तो हो सकता है। लेकिन मसला ये कि जितना ज़्यादा पैसों का जान मारता जा रहा है ना, उतनी ज़्यादा लोगों की नजरें भी बढ़ रही हैं इस तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए ना, एक जगह से गंगा बह रही हो और उसमें कोई स्नान ना करे, तो स्नान करने वाले लोग आते हैं शहर के अंदर, तो ये सिलसिला मुझे नहीं लगता कि रुकेगा।
ठीक है, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नबील अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार, और तफसीली तौर पर हमें जो है वो जो मैट्रिक बोर्ड के ज़रिए तमाम जो इम्तिहानात है जिसमें रिकॉर्ड बदइंतज़ामी जो है इस साल भी देखने में आई है, उसके बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।